मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवारजन सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। इस समय देश और दुनिया में जो महामारी चल रही है, लाखों लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है। धरती पर जैसे हर तरफ मौत का तांडव मचा हुआ है, हर तरफ दुख और डर की कालिमा छाई हुई है। लोग मन से बहुत विचलित हुए हैं और ऐसे हालात में हम सबको बहुत धैर्य से काम लेने की जरूरत है। हमें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा भी करनी है। कोविड जैसी बीमारी से लड़ने के लिए पहले हमें उसे समझना जरूरी है। कोविड सबसे पहले आपकी इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, फिर लंग्स में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जिससे सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। इस बीमारी को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे शरीर की सिस्टम को समझना होगा। जैसे कि मेडिकल साइंस प्रूव करता है, 95% ऑफ द डिसीज आर साइकोलॉजिकल। 95% बीमारियां मानसिक रूप से पैदा होती हैं। बीमारी सबसे पहले व्यक्ति के विचारों में आती है। जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी प्रकार का डर, चिंता या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी पैदा होती है, तो पहले वो हमारी आउटर ऑरा में यानी कि शरीर की बाहरी ऊर्जा में प्रवेश करती है। इसके बाद वह धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। इसे और अच्छे तरीके से हम समझें तो हमें पहले हमारे इमोशंस को समझना होगा। हमारी भावनाएं, इमोशंस यानी हमारी भावनाएं, जैसे कि लव, एंगर, फियर, एंजाइटी एक्सेट्रा। इमोशंस यानी एनर्जी इन मोशन। शरीर में जो भी एनर्जी अगर मोशन में हो तो वह स्वस्थता देती है। अगर कोई इमोशन अपने नेचुरल फ्लो में न हो तो वह ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, जो आगे चलकर बीमारी का रूप धारण करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पाता हो या अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाता हो, तो उसकी थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होती है और वह थायराइड नाम की बीमारी का शिकार होता है। यह बीमारी ज्यादातर स्त्रियों में पाई जाती है। और एक उदाहरण से समझेंगे, ज्यादातर पुरुष हार्ट अटैक का शिकार होते हैं क्योंकि वह कभी अपने इमोशंस को दूसरों से ज्यादा शेयर नहीं करते, ना ही खुलकर वो रोते हैं। इनका हार्ट ब्लॉक होता है और यह हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। एक और उदाहरण, जिनको जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती हो, अक्सर देखा गया है इनके पैरों में दर्द रहता है। वह पुराने लोग कहते हैं ना कि हमने पैसा कमाने के लिए जूते तक घिस लिए। तो व्यक्ति के जीवन के हर एक अच्छे बुरे अनुभव और विचार वह अपने शरीर के अलग अलग हिस्से में स्टोर करता है। वह इमोशन अगर फ्लो में नहीं हो तो वहाँ ब्लॉक क्रिएट कर देता है। वहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। इसी तरह से अगर डर का माहौल हो और व्यक्ति डर जाए तो उससे सबसे पहली असर आपके पेट पर पड़ती है। आपका नाभि के आसपास का हिस्सा और आपकी अंतड़ियां यानी कि इंटेस्टाइन अफेक्ट होते हैं और सबसे पहले आपकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे अचानक किसी व्यक्ति को कोई शॉकिंग न्यूज़ मिले तो उसका पेट खराब हो जाता है, और जब यह इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाए तो शरीर के बाकी के स्वस्थ अंग भी कमजोर पड़ने लगते हैं। बाकी के ऑर्गन्स भी अपनी नेचुरल हेल्थ को गंवा बैठते हैं। और आजकल देखा जाए तो अपने चारों तरफ सिर्फ डर का ही तो माहौल है। यह डर एक बार आपके दिमाग में आ जाता है तो सबसे पहले आपके शरीर का जो मेन पावर स्टेशन है उसी पर अटैक करता है, और एक बार आपकी इम्यून सिस्टम खराब हुई, वह बहुत जल्दी आपके बाकी के ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देता है। कोविड वायरस आपकी इम्यून सिस्टम को तहस नहस कर देता है। उसमें इतनी ताकत तब आती है जब आप पहले इसे अपने विचारों में आने की अनुमति देते हैं। अगर एक बार यह आपके विचारों की श्रृंखला में दाखिल हो गया, वह आपके विचारों को दूषित करना शुरू कर देगा, डर पैदा कर देगा, और उसके बाद के परिणाम हमारे सामने ही है। कृपया आप सबसे मेरी विनती है, इस बात को बहुत अच्छे से समझें। अगर इसके और भी तार्किक कारणों को जानना हो तो आप मुझे बताएं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं और विस्तार से साइंटिफिक वे से आपको समझाऊंगी
कि हमारा सबकॉन्शियस और हमारे विचार हमारे जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। परंतु इस समय आप सबको इस डर से बाहर निकलकर अपनी ऑरा पॉजिटिव करने की जरूरत है। आपका दैनिक जीवन कुदरती तरीके से जिए। सुबह उठकर योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करें, व्यायाम करें। इस बीमारी में प्राणायाम बहुत कारगर साबित हुआ है। दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी पिए। गर्म पानी आपके शरीर में खून में मिले हुए टॉक्सिन्स को यूरिन के जरिए बाहर निकालता है और खून को साफ और पतला करता है। जीवन में दया, प्रेम, करुणा जैसे गुणों को अपनाएं। दिन भर ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रहें। ऐसी न्यूज चैनल ज्यादा न देखें जिनमें पूरे दिन किसी बीमारी की बातें चलती हो और नेगेटिविटी फैलती हो। ऐसे लोगों से दूर रहें जो पूरे दिन ऐसी ही चर्चा करते हो, इसी की बातें करते रहते हो। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे तरीके से काम करता है। हम जिस भी वस्तु या परिस्थिति की बार बार चर्चा करते हैं, देखते हैं या फिर उस पर ध्यान ले जाते हैं, वही वस्तु परिस्थिति हम अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, जीवन में उसी चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में आप आकर्षित करना चाहते हो। अगर स्वास्थ्य को पाना चाहते हो तो आपका ध्यान स्वास्थ्य पर ही होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले और खुद पॉजिटिव होकर कुदरत के नियमों का पालन करें, जीवन में योग, प्राणायाम, ध्यान को लाकर सावचेती पूर्वक जीवन जीना शुरू करें, तो यह बीमारी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आपको मन से सशक्त होने की जरूरत है। इसके खौफ को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देना है और यह तभी संभव होगा जब आप इंटीग्रिटी में होंगे। आपका जीवन कुदरत के तालमेल के साथ होगा। आप सब इस बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप अपने जीवन से डर को निकालकर खुद के लिए और अपने परिवार के लिए प्रेम को चुनेंगे, कुदरत को चुनेंगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ एफर्मेशंस देना चाहूंगी, जो आप एफर्मेशंस आप अपने रोजिंदा जीवन में अपना सकते हैं। इसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए एफर्मेशंस को आप ध्यान से सुनिएगा और इसे रोज अपने जीवन में दोहराइएगा। मैं ईश्वर का अंश हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे सारे ऑर्गन अपनी परफेक्ट हेल्थ में हैं। मैं कुदरत के अधीन जीवन जी रहा हूँ। मैं संपूर्ण स्वास्थ्य को अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ। मैं और मेरा परिवार स्वस्थ और सुखी हैं। जगत के सारे जीव स्वस्थ हैं और खूब सुखी हैं। हर तरफ भरपूर प्रेम और स्वस्थता है। वातावरण में भरपूर पॉजिटिविटी है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे ईश्वर, सबका कल्याण कर, सबको स्वस्थता प्रदान कर।